अच्छा भाई, गिटहब के हवाले से हम चीज़ें देख रहे थे। बच्चे का अकाउंट मैंने ओपन किया है यहाँ पर, और इसी पर हम गिट पर कोड पुश करेंगे। ठीक है भाई, मैं आता हूँ यहाँ गूगल पर। और गूगल पर क्यों आया, मैं तो गिटहब पर आना था। चलो यहीं से गिटहब पर जाएंगे हम, गिटहब पर। और आपने देख लिया गिटहब का सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आपको समझ आ गया, आपने ये वाला काम कर लिया। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि क्या काम करना है। आपने यहाँ पर अकाउंट भी बना लिया, गिटहब भी डाउनलोड कर लिया। यहाँ आने के बाद आप साइन इन पे जाएंगे। भाई हसनैन साहब आओ यार, HASNAIN हसनैन, SUSFL 9111@gmail.com। और मजे की बात ये, आपका पासवर्ड तो मैंने रखा था, और दूसरी बात यह कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कोड लगाया होगा। हसनैन शायद ये होगा, शायद एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, ये ईमेल आपका यही हसनैन है, UAA है शायद। फॉरगॉट पासवर्ड लगा लेते हैं यार, यही है ना हसनैन। नहीं नहीं, कहाँ है भाई? अरे अब 4 कर दिए इसने यार। सेट पासवर्ड, असदुल्ला नहीं आया? आया हुआ है। रिटर्न टू चेक योर ईमेल फॉर द लिंक। ईमेल पे जाते हैं, न्यू पासवर्ड फॉरगेट हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ न्यू पासवर्ड आएगा। और अभी हम आपका पासवर्ड आपसे ही क्रिएट करवाएंगे। रीसेट पासवर्ड, चल बेटा आजा, खुद पासवर्ड क्रिएट कर दे और लॉगिन कर देना उसी पासवर्ड से। क्या हुआ? ऑफ कर दें? कौन बोल रहा है? ये वाले यार वहां पर हैं। क्या हुआ? कहां से बंद होंगे यार? ये भी बंद करो। हो गया जनाब। चेंज पासवर्ड, ईमेल भी तो लिखो भाई, हसनैन पासवर्ड। भाई नहीं है, हाँ ना, वो सेट किया है आपने, अभी वही वाला पासवर्ड लिखना है यहाँ पे। ऑन हो गया भाई। ये गिटहब पर इसका हसनैन का जो है अकाउंट ओपन हो चुका है। फिलहाल समझ लो कोई रेपो नहीं है यहाँ पे। एक न्यू रेपोजिटरी बना देता हूँ मैं, ठीक है, और उसको दे देता हूँ डेमो। डेमो के नाम से आप लोगों को डेमो देना है, डेमो, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। और क्रिएट रेपो पे चला जाता हूँ जी। वाइट वाला ये बंद हो चुका है भाई। ये क्यों नहीं बंद करवाए? ये बंद करवाया, वो क्यों नहीं बंद करवाया? नहीं, मैं अभी बताता हूँ बटन कहाँ है सारे। हसनैन उनसे पूछो, टीचर का फैन बंद कराया बाकी नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, सारे बंद करेगा हसनैन। अच्छा बेटा, यहाँ पर देखें, ये आ गया आपके सामने। अब एक सिंपल सा काम करता हूँ, और हेलो वर्ल्ड के नाम से प्रोग्राम बनाया था, यहीं पर आता हूँ। गिट विट नहीं है इसके अंदर कुछ भी, ये रहा सिंपल।
एक न्यू हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाया हुआ है, मैं इसको डेमो ही नाम दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। डेमो के नाम से फोल्डर है, इस फोल्डर में आया एक इंडेक्स की फाइल है, कुछ भी नहीं, उसके अंदर सिंपल सा प्रोग्राम होगा, कुछ भी मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है, बस क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे गिटहब इनिशियलाइज करते हैं, cmd ओपन। इससे पहले गिट चेक करना है, विंडोज आर cmd और चेक करो गिट माइनस माइनस वर्जन, सॉरी गिट माइनस माइनस वर्जन, ठीक है। गिट इंस्टॉल हुआ है हमारे पास, पहली चीज। अब यहां से गिट पर काम शुरू करते हैं। पहला काम cmd ओपन, गिट के अंदर कुछ काम है वो करते हैं लाइन बाय लाइन। किस तरीके से ये देखना है, मैंने यहां पर मैं आया और मैंने कहा गिट, और एक मिनट पहले मैं एक चीज देख लूं ये कि यहां पर किसी का, अच्छा अब आप अक्सर होता है कोड पुश कर रहे होते हैं, जैसे उस दिन आ रहा था ना इखलाक 1 एक्सेस डिनाइड के नाम से आ रहा था, ठीक है, एक्सेस डिनाइड इखलाक 1 के नाम से आ रहा था क्योंकि वो इखलाक की आईडी यहां पर ओपन थी। उसको हमने पहले क्लोज करना होता है, कैसे बता देता हूं। यहां आओगे स्टार्ट में, अगर किसी की आईडी पहले से ओपन है आप यहां आओ, और सॉरी यहां आने के बाद आप कंट्रोल पैनल में जाओ। कंट्रोल पैनल में आ गए और आप कंट्रोल पैनल खोलोगे फर्स्ट टाइम तो ऐसे होगा, आपने यहां आना है लार्ज कैटेगरीज पर। यहां आने के बाद यहां आ जाओ क्रेडेंशियल मैनेजर पे, यहां पर आओ विंडोज क्रेडेंशियल्स पर, यहां क्लिक मारो और यहां देखो अभी फिलहाल कोई अकाउंट नहीं है, वरना यहां गिटहब का अकाउंट आ रहा होगा, उसका पासवर्ड भी आ रहा होता, ठीक है। जैसे अभी हसनैन का ये करेंगे, हसनैन का पासवर्ड आ जाएगा, हम वो शो करवाएंगे, सबको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम देख सकते हैं। अब आते हैं यहां पर इसी फोल्डर पर जहां पर हम थे, और पहले ये बंद कर देता हूं, ठीक है, ये दो फोल्डर मेरे पास ओपन है। यहां आने के बाद cmd, कोई अकाउंट ओपन होगा तो रिमूव कर दूंगा। गिट को इनिट करना है, सबसे पहला काम गिट को इनिशियलाइज करो। पहला काम गिट इन इट, गिट इनिशियलाइज्ड हो गया, ठीक है, एम्प्टी गिट। अब गिट के अंदर यहां पे कनेक्शन जोड़ना है इसके इस रेपो के साथ, तो यहां आओ, ये वाला गिट रिमोट एड ओरिजिन http, ये लेकिन ये देख लेना http वाला क्लिक हुआ हुआ, SSH की वाला नहीं, http वाला। यहां आने के बाद इससे यहां से कॉपी करो, कॉपी, और यहां आकर इसको पेस्ट कर दो, कनेक्शन बन गया। अब सिर्फ चीजों को ऐड करना है, कमिट करना है और पुश करना है। मैं आता हूं गिट ऐड और डॉट लगा दो, सीधा सीधा। हमें पता है गिट स्टेटस है, स्टेटस चेक होगा फाइल ट्रैक हुई है या नहीं, हमें पता है अभी फाइल ट्रैक ही नहीं की मैंने, गिट तो अभी अभी और न्यू ऐड करवाया, इनिशियलाइज करवाया। गिट डॉट ऐड किया, पता चल गया ये चीज ऐड है, क्लियर। अब आगे चलता हूं, अब करता हूं गिट COMMIT कमिट और -m, और यहां लिख देता हूं स्टार्टेड, स्टार्ट किया भाई, गिट कमिट -m स्टार्टेड हो गया। अब देखो मास्टर ब्रांच के अंदर एक कमेंट हो चुका है जिसका नाम है स्टार्टेड। अब पुश करना है तो करूंगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जब ये इंटर करूंगा, आप देखो पहले एक्सेस डिनाइड दे रहा था इखलाक 1 का, मैंने वहां से आप लोगों के जाने के बाद रिमूव किया था। अब अगर दोबारा इसका अकाउंट होगा, नए अकाउंट से करूंगा तो सेम काम करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो वो बोल रहा है साइन इन करो अपने ब्राउजर के थ्रू, वाकई बताओ मुझे क्या ये आप ही हो, ऑथराइज करो। तो साइन इन विद दिया हुआ योर ब्राउजर, इस पे आप क्लिक करो। अब ऑलरेडी ब्राउजर के अंदर तो मैंने इसका अकाउंट खोला हुआ है, ये हसनैन का ही अकाउंट है, तो यहां से ऑथराइज कर दूंगा मैं इसको, ऑथराइज कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करना जब तक यहां पे ये कमिट नहीं हो जाता। ये हो गया, परफेक्ट। देखो ये चीज चल गई, पूरी इंफॉर्मेशन दोबारा से नया कमांड लिखने की जगह आ गई। अब यहां आओ, इसके पास कोड देखो पुश हो चुका है, हो गया। F5 मारो, रिफ्रेश करो और इसकी फाइल आ गई। क्या फाइल अपलोड की थी? 1 कमेंट के साथ index.html डेमो की फाइल। यहां तक बात समझ आ गई। अब अगर इसमें कोई चेंजिंग करता हूं, बंद कर दो, अब बार बार सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा VS कोड खोलो, VS कोड खोलने के साथ कोडिंग शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, 1 बाय 1। हेलो का वर्ड है ना खाली इसके अंदर। अब आता हूं स्टाइल ऐड करता हूं मैं। कोडिंग भूल तो नहीं गया हो ना, फटाफट मैं स्टाइलिंग शुरू कर दूं। स्टाइल का टैग ओपन और H1 और उसको कलर रेड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है भाई। और इसके साथ बस काफी है, इनफ है ये चीज, ठीक है। और यहां आया HR के बाद एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में lorem, ठीक है भाई। और पैराग्राफ का जो साइज है
पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज, और इसको कर देता हूँ 25 px और रन करके अपने बाद देख भी लेता हूँ। आ गया, परफेक्ट है, ठीक है। और इसको वैसे थोड़ा सा कम कर दूंगा, 18, सेव किया, परफेक्ट है, ठीक है भाई। ये चीज़ लाया हूँ और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू, परफेक्ट, ठीक है। अब हो गया। अब जैसे ये चीजें की, यहां देखो यहां पर कुछ आ गया चेंजिंग के लिए। इसने कहा भाई चेंजेस हुई हैं इंडेक्स की फाइल के अंदर, ऐसा ही है। इंडेक्स की फाइल में जैसे मैंने क्लिक किया, इसने बता दिया क्या चेंजिंग हुई है, आपने ये स्टाइल पूरा ऐड किया और आपने ये पैराग्राफ डाला, इसने यही बता दिया। VS कोड का फीचर है अभी ये। मैंने कहा अच्छा अब पुश करना है ये कोड। पुश करने के लिए अब 3, अगर ये ना होता तो मैं यही काम CMD से जाके करता। कैसे? अब देखो CMD में भी अभी जाके स्टेटस चेक करूं तो क्या होगा, पहले स्टेटस चेक किया था वो ग्रीन दिखा था, अब CMD और मैं करता हूं गेट स्टेटस। अब ये नहीं बोल रहा अनट्रैक्ड फाइल, क्या बोल रहे हैं? मॉडिफाइड फाइल। इंडेक्स की फाइल मॉडिफाई हुई हुई है भाई, उसमें कोई चेंजिंग हुई है। पुश कर सकता हूं दोबारा से वही काम, क्या क्या 3 कमांड चलानी है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ये 3 कमांड चलाऊं। अगर VS कोड है फिर कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, VS कोड पे सीधा सीधा आओ, ये करो प्लस, प्लस का मतलब गिट ऐड, गिट स्पेस ऐड डॉट लग गई, ये कमांड हो गई। कमिट, गिट कमिट -m जो लिखता हूं उसकी जगह सीधा ऊपर आओ और यहां लिख दो कि स्टाइल एडिड प्लस पैराग्राफ टेक्स्ट ऑल्सो एडिड। ये मैंने वैसे ही लिख दिया, कुछ भी आप लिख दोगे यहाँ पे कि ये चीज मैंने ऐड की, अपने समझने के लिए कि भाई ये काम किया, हो गया। अब ये दूसरी कमांड चल गई। पहली जब प्लस किया तो क्या चला, गिट ऐड, कमिट किया तो क्या चला, गिट कमिट। अब कौन सी रहती है, पुश, तो ये रहा पब्लिश। और कहां हो रहा है, ये नीचे ब्रांच का नाम आएगा, मास्टर ब्रांच में, देख लो भाई। इस पर आपने पब्लिश किया, ये काम हो गया इजीली पब्लिश्ड। वहां जाओ, देखो कुछ चेंजिंग आई है, नहीं आई। अब F5 मारो, 2 कमेंट्स हो गए जस्ट नाउ, अभी अभी स्टाइल एडिड प्लस पैराग्राफ टेक्स्ट ऑल्सो एडिड। अब देखो, अब जाता हूं यहां पे और CMD ओपन करता हूं और देखता हूं गिट स्टेटस, योर ब्रांच ऑन द ब्रांच, एवरीथिंग इज अप टू डेट, हर चीज परफेक्ट है, डेट पर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब आता हूं अंदर और यहां आने के बाद अगर मैं करता हूं दिस इज सेकंड हेडिंग BR, सेव किया, कंट्रोल S सेव किया, जैसे देखो यहां पे भी एक चेंजिंग आना शुरू हो गया। अभी कुछ भी नहीं किया चेंज। अब CMD में भी जाके देखूं तो ये देखो CMD गिट स्टेटस मॉडिफाइड इंडेक्स, इंडेक्स की फाइल मॉडिफाई हो गई है भाई, इंडेक्स की फाइल के अंदर चेंजिंग हुई है, इसने ही पहचान लिया। अब यहां पर ये करूं गिट ऐड डॉट गिट COMMIT कमिट -m, क्या ऐड किया भाई, न्यू हेडिंग एडिड, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। यही कमांड इस तरीके से चलाई और मेरा कोड अप टू डेट हो गया। दोबारा वहां से जाऊं, मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको जैसे समझ आए। फर्स्ट काम तो आपको वहीं करना पड़ेगा। ये चीज आ गई, क्लियर, बात समझ आई, ठीक है। अब देखो 3 कमेंट्स हो चुके, ऐसे आप कमेंट। अब न्यू फाइल काम करते हैं भाई, एक काम करता हूं प्लस स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, और यहां आता हूं, इसको भी बंद करता हूं, इसको तो बंद करता हूं और मस्त फोटो उठाता हूं यहां से, कंट्रोल X फ्रॉम हेयर, यहां जाता हूं, कंट्रोल V हेयर, यहीं जाता हूं कोड पे और बॉडी या एक काम करता हूं डिव शिव बना लूं एक यार। यहां आने के बाद ऊपर लिंक करवाना पड़ेगा, है ना, ऐसा ही है, CSS को लिंक करवाना पड़ेगा ना भाई। तो यहां आने के बाद लिंक CSS खुद ब खुद लग गई, मैंने स्टाइल डॉट CSS के नाम से ही बनाया, ये हो गया अटैच। और यहाँ एक डिव भी बना देता हूँ नीचे, डिव यहाँ नहीं बनाना, और मैं जो है BR HR और BR और IMG या डिव बना देता हूँ, या इमेज डाल देता हूँ सीधा सीधा IMG,
img इमेज सोर्स, इमेज की सोर्स, सॉरी इमेज की सोर्स ये नहीं है, सोर्स ये आ गई इमेज, और यहां आता हूं img को कॉल किया और हाइट विड्थ यहां सेट करता हूं, इमेज की हाइट 200 पिक्सल और विड्थ 200 पिक्सल, और इसको कर देता हूं डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक किया ताकि वो इमेज मेरे पास क्या हो जाए, खुद ब खुद सेंटर में आ जाए। ठीक है भाई, इमेज परफेक्टली सेंटर में आ गई। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई मसला? डिस्प्ले ब्लॉक वाला अगर प्रॉब्लम है तो उस पर इतना ज्यादा परेशान नहीं होना। डिस्प्ले ब्लॉक, डिव क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट है। तो जब भी किसी ब्लॉक एलिमेंट का मार्जिन ऑटो करता हूं वो क्या हो जाता है? डिव सेंटर हो जाता है ना। हाइट और विड्थ देने के बाद हाइट दो डिव को, विड्थ दो और मार्जिन ऑटो करो, क्या होता है? वो सेंटर हो जाता है। सेम काम इमेज के साथ भी है। आप किसी भी टैग को लिख दो ना डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो, वो खुद ब खुद सेंटर हो जाएगा। डिस्प्ले ब्लॉक पास करना है। अगर ब्लॉक एलिमेंट है तो खुद हो जाएगा, नहीं है तो फिर डिस्प्ले ब्लॉक आपको पास करना पड़ेगा, नहीं फिर नहीं आएगा वो सेंटर। ठीक है, अच्छा अब ये चेंजिंग कर दी ना मैंने, इतनी सारी चेंजिंग की है मैंने। क्या चेंजिंग की है परफेक्ट बताता हूं। मैंने एक स्टाइल का टैग, स्टाइल नया खोला है ना, स्टाइल सीएसएस नहीं थी, सीएसएस की अलग फाइल बनाई। इमेज इस फोल्डर में नहीं थी, इमेज डाल दी। और क्या किया, इंडेक्स की फाइल के अंदर लिंक लगाया, हो गया इमेज नया टैग। अब देखो सारी चेंजिंग ये खुद बताएगा। यहां देखो 3 चेंजिंग्स बोल रहा है, पेंडिंग पर है, क्लिक किया। इसने कहा भाई आपने स्टाइल की फाइल के अंदर चेंजिंग किया है, आपने पिक्सल को चेंजिंग किया है, ये चेंजेस है, और ये इंडेक्स की फाइल में भी। इंडेक्स की फाइल पे क्लिक किया, बोला इसने ये चेंजिंग किया आपने, देखो ये, और दूसरा क्या चेंज किया था, ये देखो HR BR जो जो मैंने लिखा था ना, ये जो बाद में ऐड किया सब इसने बता दिया। अब यहीं से पुश कर सकता हूं चाहूं तो, ठीक है, या तो यहां से पुश कर दूं। अब यही काम अगर मैं वहां जाके देखूं ना CMD पर ही, अब देखो CMD और बोलता हूं गेट स्टेटस। अब इसने कहा भाई इंडेक्स की जो फाइल थी उसको तो मॉडिफाई किया, उसमें चेंजिंग की गई है, लेकिन 2 नई फाइलें हैं अनट्रैक। भाई इमेज वाली फाइल न्यू है, उसमें पहले काम किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। इमेज वाली फाइल अभी आई है, तो उसने कहा भाई ये तो ट्रैक ही नहीं है। स्टाइल की फाइल पहले बनी हुई थी, नहीं बनी थी, उसने कहा भाई ये भी बिल्कुल न्यू फाइल है। तो ये दोनों अनट्रैक्ड न्यू फाइल्स आ चुकी हैं। इसके मुकाबले ये जो मॉडिफाइड index.html, क्योंकि पहले ट्रैक कर लिया था हमने, जब गिट ऐड किया था ना स्टार्ट में, ये ट्रैक हो गई थी। अगर CSS की फाइल भी पहले से बना के अब वन टाइम इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, इसके बाद इनमें कोई चेंजिंग करूंगा ना, तो वो ये नहीं बोलेगा ये हो गया, वो बोलेगा मॉडिफाइड हुई है, इनको चेंज किया गया, नाम चेंज हो गया या इमेज कोई चेंज हो गई, तो इस टाइप की चीज बताएगा। समझ गए? अब यही काम यहां कमांड लिखूं या VS कोड पर आ जाऊं और यहां से प्लस कर दूं ये वाली जगह, या VS कोड पर भी मैं कोडिंग लिख सकता हूं दोबारा से, गेट ऐड सब कुछ। VS कोड पे सर कहां लिखना है? यहां आओ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, न्यू टर्मिनल गिट के अंदर, यहां पर इसके अंदर ये नीचे टर्मिनल खुल जाएगा। यहां पर भी आप वही कमांड दोबारा से लिख सकते हो। 0 जो CMD में काम कर रहे थे ना बाहर जाके, शुरू से सारा काम यहां पे आप कर सकते हो। गिट इनिट भी यहां से कर सकते हो, गिट में सारा काम यहां से कर सकते हो। जैसे गिट इनिट था, फिर वो ऐड रिमोट वाली कमांड चलाई, वो भी गिट ऐड। अब आसान हो गया नहीं, वन टाइम मुश्किल है, उसके बाद बहुत आसान है। आप चाहो तो यहां से भी, अब देखो यहां से पुश करके दिखाता हूं, गिट ऐड डॉट, सारी ऐड हो गई। गिट COMMIT कमिट -m, क्या ऐड किया? इमेज एडेड एंड एक्सटर्नल CSS अप्लाइड, एक्सटर्नल CSS अप्लाइड। ये तो अभी सिर्फ हो गया। अब गिट पुश ओरिजिन मास्टर, 3 2 1, बस। नाउ मूव टू द, I'll cancel it, I'll move on to the browser, let me check F5, 3 2 1, the 4 comments, you can see the images added and the style is also added. क्या क्या चेंजिंग की है? तीनों में साथ एक जैसा चेंजिंग की है, एक जैसी चेंजिंग है। अब न्यू चीज देखो, मैं सिर्फ जाता हूं स्टाइल की फाइल के अंदर, किसकी फाइल में? पैराग्राफ का कोड यहां से, ठीक है, और अच्छा एक काम करता हूँ, पैराग्राफ का सबको छोड़ देता हूँ, सिर्फ स्टाइल के टैग के अंदर कुछ चेंजिंग करता हूँ। स्टाइल में आके पैराग्राफ को यहां से बुला के, और पैराग्राफ का मैंने टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन बढ़ाया, और क्या बढ़ाया? टेक्स्ट डेकोरेशन
अंडरलाइन कर देता हूँ या लाइन थ्रू कर देता हूँ, लाइन थ्रू ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ में। ठीक है भाई, लाइन थ्रू ऐड किया। अब जरा देखो चेंजिंग हुई कहाँ पे, स्टाइल के अंदर। अब आपको कि गिट कमिट सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। देखो सीएमडी की भी जरूरत नहीं है, आप न्यू फोल्डर में जाओ, वीएस कोड खोलो, टर्मिनल खोलो, गिट इनिट करो, गिट का इमोट ऐड रिमोट कनेक्शन करो, गिट ऐड करो, गिट कमिट करो, गिट पुश करो, हो गया। ये 4 से 5 कमांड के बाद अब जब भी नेक्स्ट टाइम चेंजिंग हो, ऐसे सिंपल है, ज्यादा सारी चेंजिंग करके यहां आओ, गिट ऐड हो गया, कमिट के भाई पैराग्राफ डेकोरेशन, पैराग्राफ अंडरलाइन एडेड हो गया, पैरा अंडरलाइन एडिट, कमिट किया। अब पब्लिश करता हूं। अब जरा एक चीज देखना, सिंक्रोनाइज, ओके 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 जाने दो, चल 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 हो गया। अब यहां आता हूं, F5 मारता हूं। अब एक चीज देखना आप लोग, इमेज एडिड एंड एक्सटर्नल अप्लाइड, सिर्फ जिसमें चेंजिंग हुई है कमिट सिर्फ उसके साथ किया है, बाकियों के साथ कमिट पुराना वाला ही है। नोट किया, बात समझ आई? देखो बाकियों के साथ वही इमेज ऐड वाला कमिट है, क्योंकि अभी मैंने इन दोनों में कोई चेंजिंग की, मैंने सिर्फ स्टाइल में जाके पैरा के अंदर चेंजिंग कर दी, कुछ भी नहीं किया। तो जब यहां चेंजिंग की सिर्फ, तो सिर्फ इस पर चेंजिंग। अब 5 कमिट पे जाऊं, बहुत आसान है। अब हो गया। अब मजे की बात देखो, बंद किया इसको, इसको भी बंद किया। अब हम थोड़ी और चेंजिंग करेंगे और इसको उठा के डिलीट, ओ शिट फाइल डिलीट कर दिया यार। अब क्या करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, गिट मौजूद है। अगर यही प्रॉब्लम होती तो हम ये गिट सिखाते ही क्यों। गिट पे जाओ दोबारा से, हसनैन भाई को बोलो गिटअप अपना ऑन करें। हसनैन भाई ने कहा गिटअप ऑन करते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट इन, पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। गिट पे आओ, हसनैन भाई का ये प्रोजेक्ट पड़ा है डेमो, इस पे चले जाओ, यहां जाओ, फाइलें मौजूद है। आपको कब आखिरी वाला कोड चाहिए, ये रहा कोड पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन, डाउनलोड कर सकते हो जिप में या क्लोन कर सकते हो। क्लोनिंग का मेथड ज्यादा आसान है, क्लोनिंग का मेथड ज्यादा आसान है। डाउनलोड करोगे, डाउनलोड उसके लिए आसान है जिसको भाई कुछ नहीं आता तो वो यहां जाए, डाउनलोड पे जाए, ऐसे जिप में डाउनलोड होगी फाइल, इसको एक्सट्रैक्ट कर ले। देखो शो इन अ फोल्डर, देखो दोनों तरीके में समझाऊंगा। कट इट फ्रॉम हेयर, मूव इट ऑन द डेस्कटॉप, लेट एक्सट्रैक्ट द फाइल। ये सबको पता है ना विनरार की फाइल, इसको यहां राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो। एक्सट्रैक्ट किया भाई, ये लो डेमो मास्टर वाली फाइल, लो भाई सब कुछ रिटर्न आ गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ क्या करना है, गिट पे कमिट मारते जाओ, कमिट पे कमिट करते जाओ, और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल, आपके पास पूरा कोड आ गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको मारो गोली डिलीट, इसको भी मारो गोली डिलीट, जहां चाहिए फाइल इसको पकड़ो, ये जो दिया हुआ ना एड्रेस HTTP वाला, इस पे इसको कॉपी करो, कॉपी किया, न्यू फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर में जाओ, जहां चाहो हर जगह कर सकते हो, मैं तो न्यू फोल्डर पे बनाता हूं। यहां आने के बाद यहां क्लिक करो, CMD में जाओ, यहां लिखो गिट क्लोन, क्या क्लोनिंग करना मतलब कोई चीज खींचना, स्पेस गिट क्लोन स्पेस गिट स्पेस क्लोन स्पेस, और आगे जो आपने HTTP एड्रेस कॉपी किया ना, इसको कहा क्लोन करके लाओ, उठा के लेके आओ। कहां से, ये जो आगे एड्रेस दिया, कहां, गिटअप पे जाओ। उसने कहा ठीक है, github.com पे आ गया। कहां जाऊं, इसने कहा हसनैन-मुश्ताक वाली आईडी में जाओ, चला गया। किसको उठाना है, और भी ड्रेपो पड़ी होंगे, बोला demo.git को उठा के लाओ, इंटर मारो। अब इससे मजे की बात यह है कि अगर हसनैन ये लिंक किसी और को भेजता है, भाई ये लो व्हाट्सएप पे मुझे भेजा यार, ये रहा लिंक, मेरा प्रोजेक्ट चेक कर ले, इसने मुझे सिर्फ लिंक भेजा, फाइल भेजने की जरूरत नहीं। मैं अपने कंप्यूटर में जाऊंगा, अपने जहां इंटरनेट कनेक्ट है वहां लिखूंगा गिट क्लोन, ये वाला इसने जो मुझे फाइल भेजी है को पेस्ट करूंगा और वो मेरे पास आ जाएगी। समझे बात? तो गिट क्लोनिंग बहुत ज्यादा आसान है, आपने सिर्फ लिंक भेजना है दूसरे को, यार मेरा प्रोजेक्ट चेक कर ले। अब आप बोलो यार प्रोजेक्ट डाउनलोड करूं, ईमेल करूं, फिर वो डाउनलोड करे, नहीं भाई, आप सिंपल लिंक भेज दो, वो गिट क्लोन करेगा, अपने पास डाउनलोड कर लेगा। अब इसके पास ये फाइल डाउनलोड हो गई डेमो के नाम से, गिट विट सब मौजूद है आपके पास, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा से कोई चेंजिंग मारोगे इसके अंदर, सॉरी यहां जाके, वो दोबारा से पुश हो जाएगा। बात समझ आ गई है बेटा? गिट समझ आ गया है? गिट में प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, क्या हुआ, क्या हो गया भाई, इतनी खामोशी क्यों छा गई है?
गिट के फायदे बहुत हैं। अच्छा अब ये तो हो गया, अब अगर इसमें दोबारा चेंजिंग वेंजिंग करूं भाई, फॉन्ट साइज कम कर दो, अरे फॉन्ट साइज तो बहुत कम कर दिया, ज़्यादा बना दिया, इसको 15 करना था, सेव किया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको सेव किया, फिर चेंजिंग आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपने दोस्त को प्रॉब्लम सॉल्व करके, आप देखो आपने दोस्त को प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, प्लस किया, ठीक है, कमेंट मार दो कि मैंने क्या चेंज किया है, फॉन्ट पैरा साइज चेंज, पैरा फॉन्ट साइज चेंज, कमिट किया और पुश कर दिया भाई, गया, पुश हो गया, ठीक है भाई, प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। यहाँ जाओ, हसनैन के पास जाएं, हसनैन को बोलें भाई F5 मारो, F5 मारा, 6 कमेंट हो गए। कहाँ चेंजिंग हुई है, पैरा का फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज किया गया। अब पुराना कोड चाहिए, हसनैन ने कहा यार मैंने जो पहले काम किया था ना, अभी तो मेरी वेबसाइट का कबाड़ा हो गया है। क्या हो गया, कबाड़ा हो गया यार, पहले जो कोड लिखा था ना, ये बनाने से पहले, VS कोड ओपन है मेरे पास इसलिए फाइल डिलीट नहीं हो रही यार, इससे पहले जो काम किया था ना वो सही था। कहाँ ओपन है ये फाइल, अच्छा इसके अंदर CMD ओपन है, अब डिलीट हो जाना, ठीक है भाई। अब यार वो पुराना कोड सही था, 2 लाइनों से पहले जब मैंने इमेज ऐड की थी, बस वहीं तक का कोड चाहिए, कोई इशू नहीं बेटा, रो क्यों रहे हो, कमेंट पे जाओ, पुराने कोड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये रहा कहाँ तक ऐड किया है, ये रहा, सारी चीज़ें बता रहा है, इमेज एडिट यहाँ तक है, इससे पहले वाले नहीं चाहिए, आप यहाँ से इस कोड को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, हैश की भी है, कोड देखना है आप यहाँ पर आओ, ये वाला कोड आपको मिल जाएगा, आप ये वाला कोड क्लोन मार लो। अब इसको क्लोन मारूं अगर मैं, तो अब देखो मेरे पास क्या फाइल आती है, सिट और गिट क्लोन, क्लोनिंग प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट क्लोन हो गया। डेमो पे जाओ, यहाँ ओपन, अब देखते हैं क्या चीज़ है, अब देखो, और यहाँ आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, क्या चीज़ मैंने चेंजिंग की है, 1 मिनट, 15 पिक्सल वाला आया, मैंने कौन सा क्लोन किया है, इसके अंदर 15 पिक्सल है क्या, मैंने 15 पिक्सल वाला तो नहीं किया, 1 मिनट ये चेक कर लूँ ना, मैंने कौन सा वाला चेंजिंग की है, मैंने तो यही वाला कमिट किया है, क्लोन भी यही किया है, ये रहा, हाँ कोड तो सही किया है, कोड तो सेम है। इसकी CSS में चेक कर लेते हैं, इसकी CSS ये रही, CSS में मैंने क्या किया था, कितना % था CSS स्टाइल में इमेज डाली हुई थी, फॉन्ट तो था ही नहीं ना, अच्छा हो सकता है फिर ये कोड पूरा ही देता हो, हाफ नहीं दे रहा है, कमेंट में फिर मुझे यहीं से कोड उठाना पड़ेगा। अच्छा अब एक आध को डिलीट करना हो, इसका भी यहाँ ऑप्शन है, चेक करता हूँ मैं, 1 मिनट यहाँ जाता हूँ और डिलीट का ऑप्शन देता था यार यहीं कहीं, डिलीट का ऑप्शन कहाँ था, शायद यूँ आता है, डिलीट फाइल्स, नहीं यूँ नहीं, डिलीट का ऑप्शन देता है इसके लिए, स्प्लिट, अनडिफाइंड स्प्लिट, डिलीट हो नहीं रहे, डिलीट का ऑप्शन देता है ये मुझे, वो दे रहा है लेकिन हो नहीं रहा डिलीट, डिलीट का ऑप्शन देता है, ये फाइल जहाँ तक आपने काम किया आप वहाँ से आगे के काम को डिलीट कर सकते हैं, ऐसे ही डिलीट था यार, डिलीट चेक करना पड़ेगा, पूरा प्रोजेक्ट तो देगा। अच्छा पहले पूरा प्रोजेक्ट डिलीट करना देख लेते हैं, एक प्रोजेक्ट मैंने बना के यहाँ पे छोड़ा हुआ था, पहले उसका ये प्रोजेक्ट देख लेता हूँ। देखो ये वाला उस दिन हेलो वर्ल्ड बना के आधा मैंने हाफ में छोड़ दिया था, तो हेलो वर्ल्ड पे जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद हेलो वर्ल्ड पे अब देखो ये अटका हुआ प्रोजेक्ट है हाफ में इसका, ऐसा ही है ना, ये मैंने बोला। अब इसको डिलीट करना है, सेटिंग में जाओ, नीचे आ जाओ, ये दिया हुआ डिलीट रेपोजिटरी, पूरी रेपोजिटरी ये वाली डिलीट कर देगा हेलो वर्ल्ड। अब बोल रहा है लिखो आप ये वाली चीज़ कि आपको डिलीट करना है, हसनैन मुश्ताक / हेलो वर्ल्ड, कॉपी करो इसको, पेस्ट करो और आई अंडरस्टैंड, ये वाली रेपो हो गई आपके पास से डिलीट, F5 मारो, थोड़ी देर बाद ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक रेपोजिटरी है, वो क्या है, डेमो के नाम से जो HTML बनाई है हमने 4 मिनट पहले जो चीज़ कमेंट की है। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है, गिट का यूज़ समझ आया है,
कि गिट पर कितना फ़ायदा हो सकता है। आप जितना कोड चाहो अपना सेव कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। जितना आपका कोड है सारा आपका कोड यहाँ पर सेव रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं जहाँ जाऊँ इस पर कोई किसी नए बंदे का कोड पुश करने लगूँ तो एरर आ रहा होता है। उसकी वजह ये होती है, अब जाता हूँ स्टार्ट में, और कहाँ जाना था, ठीक है आ गया कंट्रोल पैनल पे, और यहाँ था मैं, कहाँ जाऊँगा, अब कहाँ जाऊँ, क्रीडेंशियल मैनेजर। अब कहाँ जाऊँ, गिट का अकाउंट आ गया, पहले ये नहीं था। क्लिक मारो, हसनैन का पासवर्ड देखें, हसनैन देख लें रिमूव पे मेरा पता नहीं एडिट का ऑप्शन नहीं देता, शायद पासवर्ड कॉपी भी नहीं करने देता। यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल है नॉट अलाउड। इतनी सिक्योरिटी तो विंडो 10 देगा यार, क्यों टेंशन लेता है, भरोसा रख माइक्रोसॉफ्ट के मालिक पे। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब आप इसको डिलीट कर दोगे ना, अगर रिमूव कर दिया, अब नए बंदा कोड पुश करेगा तो यहाँ क्या आएगा, एक्सिस बिलफर्स बिलाल सिद्दीक अब कोड पुश करने लगा। तो जैसे ही मैं जाऊंगा स्टार्ट में, गिट ऐड करूंगा, इनिट करूंगा, हो जाएगा। गिट ऐड करूंगा ना, अपना रिमोटली कनेक्शन बनाऊंगा, कनेक्शन बन जाएगा। याद रखना कनेक्शन वन टाइम बनाना है। बच्चे बस गिट इनिट करके गिट ऐड और फैलाना शुरू हो जाते हैं, सर नहीं हो रहा। पहले गिट इनिट करो वन टाइम, गिट इनिट हो गया, फिर गिट ऐड रिमोट कंट्रोल वाली जो कमांड है ना वो ऐड करनी है आप लोगों ने। वो कमांड कॉपी करके लगाओ, फिर गिट ऐड करो, कमिट करो, पुश करोगे ना जब, तो ये एरर दे देगा कि बिलाल सिद्दीक और पूरी रेपोजिटरी का नाम एक्सेस डिनाइड बाय हसनैन मुश्ताक। ठीक है, फिर इसको आप यहां से क्या कर सकते हो, रिमूव्ड। जैसे ही रिमूव कर दूंगा, अब सिंपली कोई भी बंदा, तो आप जिस पीसी में बैठते हो वन टाइम इसको रिमूव करके फिर आप अपना कोड क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। खैर यहाँ पर इतने ज्यादा बच्चे तो पुश करते नहीं, कुछ ही हैं, तो आप एक सिस्टम पर अपना कोड बार बार क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, वरना आदत पड़ जाएगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। एक रेपो है, और ये रेपो का कोड भी याद रखना मुश्किल नहीं होता, ये भी याद रखना मुश्किल नहीं है। HTTP दिखा देता हूं किसी भी उसका, https github.com और हसनैन मुश्ताक, यहां तक कोई मसला है, ये तो आपकी आईडी का नाम है। अगर मेरा होता तो यहां यही चीज https.github.com या बिलाल सिद्दीक / अब आगे रेपो का नाम लिखो, जो रेपो आपको चाहिए। क्लोनिंग भी आसान है, आपको अपना ही कोई प्रोजेक्ट उठाना है, आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम याद है और अपनी आईडी का नाम याद है, आप इजीली क्लोन कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम ही। आप भाई लिखोगे https जो यहाँ पे दिया हुआ है /github.com/ अपनी आईडी का नाम / अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, जैसे लिखा हुआ है। demo.github मैंने नहीं लगा था, ये खुद लगेगा। .github लिख के क्लोन मारो, आपका प्रोजेक्ट कहीं भी क्लोन हो जाएगा। चाहे आपको आईडी अपनी खोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मुझे आईडी खोलनी पड़ेगी, खोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्लोन कर लो। समझ गए बात, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। आगे चले हम, अब हम अपने उसकी CSS की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। दो काम है, या तो अभी CSS वाला काम स्टार्ट करो, या सब के सब बैठ के अभी एक दफा अपना कोड पुश करोगे। कितनी आवाम कहती है अभी कोड पुश करना है हर बच्चे ने? हाँ भाई, ये हाथ नीचे ऊपर है, समझ नहीं आ रही मुझे, खुल के हाथ उठाओ। चलो सिस्टम ऑन करो, अभी के अभी सब बच्चे अपनी आईडी ओपन करो, गिटहब का अकाउंट ओपन करो, एक एक फाइल हर बच्चा अपलोड करे, हेलो वर्ल्ड के नाम से बना दो, बस सिंपल सा। पहला कोड अपना पुश करो। तू भी करेगा? तूने कौन सा किया? ये तो मैंने करके दिया है। वाह बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, गुस्सा नहीं दिलाना, नहीं तो